अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना जिसके अंदर 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को खराब कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस महीने में आते हैं त्योहार, फेस्टिवल्स। इन फेस्टिवल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी कंसिस्टेंसी को खराब कर देते हैं। देखो, त्योहार में एंजॉय करना बुरा नहीं है। मैं एक स्टोरी से आपको एक चीज समझाता हूं। एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि हाफ ईयरली तक अच्छा कर रहा था स्कूल के अंदर, लेकिन हुआ क्या, ये अक्टूबर नवंबर वाले महीने आए जिसके अंदर उसने त्योहार के अंदर एंजॉय करना स्टार्ट करा और वो 15 दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं। अब हुआ क्या, उसने ये सोचा था कि ठीक है 15 दिन बाद आऊंगा और पढ़ लूंगा, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में क्या हुआ कि जब वो आया और उसने पढ़ना स्टार्ट करा तो उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो आदत थी ना, ये 15 दिन जो उसने छोड़ दी थी, वो आदत तो चली गई थी ना पढ़ने वाली। तो जिस वजह से अब वो कंसिस्टेंटली 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, जिसकी वजह से उसके प्री बोर्ड खराब होते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी उसके एक्सपेक्टेशन से नंबर कम रह जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये जो महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सवाल तुम्हारे मन में चल रहा होगा, फिर आखिर हम कैसे पढ़ें? त्योहार में तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, इधर उधर भी जाना रहता है, आखिर हम कैसे टाइम को मैनेज करें? ये सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आज मैं तुम्हें देता हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो यार, एक चीज, ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ना एक लाइन लिखी हुई है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ना। अक्टूबर नवंबर विल डिसाइड योर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में क्या होंगे? बोर्ड एग्जाम्स, या फिर जितने 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगे स्कूल के एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स आज डिसाइड करे जाते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, ठीक है। बट भैया, इसका क्या मतलब है कि हम क्या पढ़ाई वढ़ाई पे लग जाएं क्या और ये त्योहार व्योहार सब छोड़ दें क्या? ऐसा नहीं करना है। लाइफ एक बार मिली है, एंजॉय भी करना है। त्योहार में दोस्तों के साथ पटाखे भी फोड़ने, सब कुछ करना है यार। लेकिन फिर टाइम कहां है? टाइम ही तो नहीं मिल पा रहा है। बताऊंगा टाइम कहां पर मिलेगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा। बट एक पॉइंट यहां पर लिखा है, ये सबसे लो प्रेशर मंथ है। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स की ना छुट्टियां चल रही होती हैं, 7-8 दिन की हॉलीडे मिलती है। इसमें प्रेशर नहीं होता, होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ हो जाती हैं। उसके अलावा एवरीवन एल्स इज डिस्ट्रैक्टेड। ये एक ऐसा महीना है जिसमें तुम्हारा सारा कंपटीशन डिस्ट्रैक्टेड है, वो अपने 10 दिन खराब करके आएगा और तुम आज उस गलती से बच जाओगे। उसके अलावा सेकंड इनिंग है तुम्हारे लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए ना जिनका हाफ ईयरली में स्कोर अच्छा नहीं आया, थोड़े से डीमोटिवेटेड हो गए। ये समय है बैकलॉग क्लियर करने का। और लास्ट चीज, फ्लो बना रहेगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चली गई ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस मंथ में अगर आप पढ़ लिए ना तो आपका फ्लो बना रहेगा और आप 80-90% लोगों से ऑटोमेटिकली आगे चले जाओगे। बट सवाल ये आता है कैसे पढ़ना है? 5 सिंपल स्टेप है, 5। ध्यान से सुन लो, एक कॉपी पेन लेकर आ जाओ, नोट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि त्योहार एंजॉय नहीं करने, मैं ये कह रहा हूं कि त्योहार में एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। पहले मानो कि ठीक है, ये वाला जो सीजन है ना, ये थोड़ा एंजॉयमेंट का सीजन है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा कि इसके अंदर तुम 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। जरूरी नहीं है इतना पढ़ना। पर मेरा ये सवाल है, क्या तुम हर रोज 1 या 2 घंटे पढ़ पा रहे हो? कंसिस्टेंसी, यही है हमारा पहला पॉइंट। ये नहीं करना हमें कि यार लोग बाहर दिवाली मना रहे हैं और हम बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं, इतनी पढ़ाई नहीं करनी। हमें क्या करना है, हर रोज एक स्लॉट बनाना है। उस स्लॉट के अंदर हमें डेली पढ़ना है। कम पढ़ना है बट डेली पढ़ना है। तुम बोलोगे कि भैया अगर 1 घंटे पढ़ लिया क्या ही हो जाएगा, डेली 2 घंटे पढ़ लिया क्या ही हो जाएगा? ये 15 दिन अगर तुमने हर रोज 2 घंटे भी पढ़ा तो ओवरऑल बन के आता है 30 घंटे। 30 घंटे का समय तुम बाकी कंपटीशन से ज्यादा मेहनत लगा रहे होगे। और ये 30 घंटे जो होंगे ना, इसके अंदर तुम अपनी बैकलॉग क्लियर करोगे, तुम बाकी लोगों से आगे निकलोगे और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत फायदा मिलने वाला है। तो पहला स्टेप है, ठीक है, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे डेली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 क्या है? प्री प्लान दी चेयर्स। यानी हमें जितनी भी चीजें हैं पहले से प्री प्लान करके चलनी है। समझाता हूं क्या है। सबसे पहली चीज क्या है? मार्क दी फेस्टिव डेट। पहले डेट मार्क कर लो कि ठीक है यार, इस दिन ये है, उस दिन ये है, इस दिन यहां, इस दिन चाचा के घर जाना है, अपने गांव जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। मार्क कर लिया कि ठीक है, इन दिन तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको मार्क करके रख लिया। बाकी फॉलो मिनी टारगेट्स, छोटे टारगेट्स बनाने। ठीक है, आज का दिन मेरे पास फ्री है, मान लो 10 तारीख मेरे पास फ्री है। 10 तारीख में मैं क्या करूंगा? 10 तारीख में ना मैं ये 3 चैप्टर निपटाऊंगा। ठीक है, 11 तारीख में शायद मुझे वहां जाना है अपने इन रिलेटिव के, तो ठीक है 11 तारीख को मैं छोड़ देता हूं, है ना। बट 11 तारीख को कंपनसेट करूंगा मैं अगले दिन, यानी अब मैं करूंगा 12 तारीख को 4 घंटे पढ़ाई। ऐसे
ऐसे बनाए जाएंगे डेली टारगेट्स। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, डेली फॉलो करो। डिवाइड टॉपिक इनटू यू नो कंप्लीटली, यानी टॉपिक्स को डिवाइड कर लो कि तुम्हें क्या आता है। सबसे पहले तो लिख लो कि क्या क्या चीजें तुम्हें आती है, कौन कौन से टॉपिक तुम्हें आती है जिनका सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है। उसके अलावा वो टॉपिक्स भी देखो जिनको तुमने आज तक टच ही नहीं करा है, आज तक छुआ ही नहीं है, बैकलॉग बने हुई है। और मेरी पर्सनल अगर राय मानो, रिवीजन वाला ज्यादा मत उठाना। पता है क्या करना, जो नए टॉपिक्स हैं जो कि तुमने नहीं पढ़े थे, बैकलॉग बन गए थे, उनको खत्म करो। ये बैकलॉग किलर है, ये बैकलॉग किलर। इस मंथ का नाम हम आज से दे देते हैं बैकलॉग किलर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम थर्ड नंबर स्टेप की तरफ, जो कि है 2 आवर रूल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप हर रोज 2 घंटे भी मिनिमम पढ़ रहे हो ना, 2 घंटे बहुत कम समय में बोल रहा हूं, तुम्हारा 8 से 9 घंटे का स्कूल नहीं है। अब इमेजिन करो 8 से 9 घंटे का जो तुम्हारा स्कूल है, इसका कितना टाइम तुम्हारे पास बचेगा, है ना। तो बस हर रोज 2 से 3 घंटा लगा लो यार। अगर इतना तुम सेल्फ स्टडी पे लगा लेते हो ना, चीजें बदल जाएंगी। और फिर आता है स्टेप नंबर 4, जो कि है ब्लॉक रूल। अब ये ब्लॉक रूल क्या बोलता है, हमें ना पढ़ने के सेट्स बनाने पड़ेंगे। तुम ये देखो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन कब है। जैसे कि एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, त्योहार के समय पर ना शाम में बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, पटाखे फट रहे होंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, शादियां चल रही होंगी, शाम को बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तुम क्या करो, तुमने यार सुबह का समय पकड़ो, है ना, या तो लेट नाइट का समय पकड़ो, है ना। जो जल्दी जग पाते हैं वो जल्दी पढ़ लो, और 6 बजे 7 बजे जग जाओ, है ना। और उससे 2-3 घंटे का स्लॉट बनाओ। या तो अगर तुम रात को लेट तक जग सकते हो, क्योंकि सुबह अब स्कूल तो जाना नहीं है, तो आराम से लेट तक जग सकते हो ना, तो क्या करो, तुम आराम से जग जाओ, है ना। 10-11 बजे आराम से जगना, रात को पढ़ो, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करो। तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो टाइम होगा ना, ये तुम्हारा पीक टाइम होगा, यानी यहां पर तुम्हें नए चैप्टर पढ़ने हैं। याद रखना, ये न्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए है ये, ठीक है। इनमें आपको नई नई चीजें समझनी है, अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है, रिवाइज नहीं करना है। अगर इसके बाद भी आपको दिन में समय मिलता है, मान लो दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, है ना। जो भी तुम्हें सब्जेक्ट पसंद है ना, जैसे एसएसटी पसंद है, मैथ पसंद है, साइंस पसंद है, उसको उठाया, उसको रिवाइज कर लिया फटाफट से। तो इससे क्या होगा, हमारे 2 स्लॉट आ गए, एक सुबह या फिर लेट नाइट का, और दूसरा दोपहर का। शाम को स्लॉट मत बनाओ। आज तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं भैया, शाम को क्या डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो शाम को पढ़ लूंगा। त्योहारों में शाम में पढ़ना सबसे मुश्किल होता है, और मैं सजेस्ट करूंगा मत पढ़ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आ जाता है हमारा अगला स्टेप, चैलेंज योरसेल्फ, यानी खुद को चैलेंज देना पड़ेगा। एक चैलेंज बनाओ, हर वीक का एक चैलेंज बना लो ना यार। और मैं तो कहता हूं वीक को छोड़ो, डे का बनाओ, हर रोज का लिख के करो चैलेंज की, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। एक एक चैलेंज बनाओ, ठीक है। वीक 1 का एक चैलेंज बनाओ, वीक 2 का एक चैलेंज बनाओ, वीक 3 का एक चैलेंज बनाओ। अगर मेरे पास 3 वीक है ना, तो मैं क्या करता, मैं एक आइडियल प्लान तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अपनी बैकलॉग करता, मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी ये होना चाहिए। दूसरा, मेरे जो हार्ड टॉपिक्स है मैं वो पढ़ रहा होता साथ साथ में। फिर अगले वीक में मैं क्या करता, अपने ईजी टॉपिक उठाता और थोड़ा बहुत रिवीजन पे भी टाइम में निकाल देता। और लास्ट में क्या होता, यू नो कंप्लीटली, यानी वो सारे चैप्टर्स जो कि मुझे आते हैं वो मैं पढ़ता और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो नहीं करोगे तो काम कैसे चल पाएगा। तो ऐसे मैं अपना 3 वीक का प्लानर बनाता। तुम कैसे बनाओगे तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी बैकलॉग नहीं है तो तुम डायरेक्टली रिवीजन पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। बट अगर बैकलॉग है, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए यहां पर, बैकलॉग को किल कर दो यार, तब मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें समझ आई होगी। एंड लास्ट चीज क्या है, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। यार जब भी ऐसा लगे ना, यार नहीं यार थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय करा जाए, है ना, इन सारी छुट्टियों में चिल किया जाए, याद रखना तुमने शुरुआत क्यों करी थी। तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारा एक गोल है जो कि तुम्हें अचीव करना है, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, है ना। मुझे पता है शायद तुम बाकी लोगों से थोड़ा सा पीछे छूट गए हो, बट यही समय है और इस समय कभी वापस नहीं आएगा, नहीं आता है समय वापस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। तो लग जाओ, मेहनत पे लग जाओ, बैकलॉग्स को एकदम निपटा दो। बट हां, फिर मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई और लाइफ दोनों अलग अलग हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम त्योहार को एंजॉय नहीं करोगे, लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे, वो तुम्हें करना है, वो साथ साथ में करते चलना है, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। जाओ और लग जाओ काम पे।